जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। मनुष्य प्राणी का जीवन व्यवहार कैसे चलता है, इसके संबंध में हम विवेचन कर रहे हैं। और यह विवेचन काफी गहन है क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। फिर भी हम इसे संक्षेप में समझना चाहेंगे। इसमें जो आत्मा है, जिससे देह को शक्ति मिलती है और प्राण उसमें उत्पन्न होते हैं, उसकी ऊर्जा का उपयोग मनुष्य के शरीर में होता है। यह ऊर्जा समानांतर सिद्धांत के अनुकूल निर्माण होती है। जैसे बिजली के विद्युत प्रवाह से इंडक्शन द्वारा बिना स्पर्श जो गर्म करना का ओवन होता है, उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है। विद्युत ऊर्जा का ओवन से बिना सीधे संपर्क वह उष्णता रूप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा की जो ऊर्जा है, वह शरीर को बिना स्पर्श किए हुए उसमें चैतन्य निर्माण करती है। और फिर वहां से शरीर में विविध जो अंग है, उसके माध्यम से अंतिम परिणति कार्य में होती है। और इस कार्य को मनुष्य के संदर्भ में कर्म कहा गया है। यह कर्म जो है कर्म बंध का कारण होता है, जिसके कारण जीव मनुष्य संसार चक्र में घूमता रहता है। वह जन्म मरण चक्र में फंसा हुआ रहता है, या उन कर्म आवरणों को घटाने का वह प्रयास करता है। यह जो संपूर्ण प्रक्रिया है, वह किस तरह से चलती है, उसी पर हम थोड़ा सा संक्षेप में स्पष्टीकरण जानना चाहेंगे। तो हम स्वयं प्रारंभ करेंगे स्वयं से। स्वयं यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप को स्वयं या मैं कहता है, और आध्यात्मिक भाषा में उसे आत्म कहा गया है। और इस आत्म के शरीर और आत्मा, ये दो भाग है। उस शरीर को जीव कहकर आत्मा उसके होती है, इसलिए दोनों शब्दों को मिलाकर मनुष्य को या किसी भी प्राणी को जीवात्मा कहा जा सकता है। इस जीवात्मा के औदारिक शरीर में, भौतिक शरीर में आत्मा का निवास होता है। उसका कारण है आत्म द्वारा यानी जीव द्वारा किए गए कर्म। इन कर्मों के बंधों से आवरण उत्पन्न होता है, और वह आवरण आत्मा को आत्म में अर्थात जीव में परिवर्तित करता है। अब हमने यहां आत्मा शब्द का उपयोग किया। आत्मा अर्थात जो पूर्णतः शुद्ध रूप में वस्तु है, वह आत्मा है। यह आध्यात्मिक और आनुभौतिक वस्तु है। आध्यात्मिक अर्थात आत्म से संबंधित, अनुभौतिक अर्थात अनुभूति से संबंधित। हम आत्मा की उपस्थिति की अनुभूति सदा करते रहते हैं। जैसे कोई प्रश्न पूछता है कि
आप कौन हैं? तो उत्तर दिया जाता है, मैं इंद्र हूं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह उत्तर देने वाली जो शक्ति है देह में, मनुष्य के शरीर में, वह आत्मा है। शरीर में रहते हुए भी वह विशुद्ध ही है, परंतु शरीर रूप विभिन्न प्रकार के पुद्गलों से संपर्क होने के कारण वह ऐसा लगता है कि उसकी ऊर्जा है ही नहीं। अब यह आत्मा परमात्मा बन सकती है, यह जैन दर्शन का सिद्धांत है। केवल जैन दर्शन में ही यह बताया गया है कि मनुष्य के भीतर या किसी भी जीव के भीतर जो आत्मा वसती है वह परमात्मा बन सकती है। परमात्मा अर्थात भगवान या ईश्वर नहीं, परंतु परमात्मा का अर्थ है परम और आत्मा का मिलाप। परम अर्थात सर्वोच्च, जिसे विशुद्धावस्था कहा जाता है, और उस विशुद्धावस्था को प्राप्त होने के पश्चात आत्मा मुक्ति पाकर सिद्धशिला में पहुंचता है और वहां निर्वाण को प्राप्त होकर वह निरंतर सुख शांति का अनुभव करता है। जीव रूप में, मनुष्य रूप में जो शरीर था वह मुक्ति पाने के पश्चात वैक्रिय शरीर बना और निर्वाण स्थिति प्राप्त करने पर वह शरीर भी नहीं रहा, परंतु उस विशुद्ध अवस्था में आत्मा पारिणामिक भाव में सिद्धशिला में रहते हुए निरंतर शांति और आनंद का अनुभव करती है। यह उसकी विशेषता है। इस स्थिति में उसके कर्म शून्य हो जाते हैं, और जब कर्म शून्य हो जाते हैं तो उसके जो गुण हैं या शक्तियां हैं वे अनंत हो जाती है। यह गणित का सिद्धांत है कि 1/0 यह अनंत के बराबर होता है। तो कर्म शून्य हो गए तो गुण अनंत हो गया, और प्रत्येक गुण अनंत हो गया। यह अनंतता की स्थिति केवल विशुद्ध आत्मा से प्राप्त होती है। अब यह जो जीवात्मा से आत्मा की स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया है वह किस प्रकार चलती है उसका हम संक्षेप में विवेचन करेंगे। आत्म के निर्मित के कारण, मैं के या स्वयं के अस्तित्व के कारण शरीर में एक और वस्तु बनती है, उसे अंतःकरण कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में स्पिरिट कहा जा सकता है, इनर पर्सन कहा जा सकता है, इनर कार्यवाह कहा जा सकता है, क्योंकि साधारणतया यह अंतःकरण ही शरीर की संपूर्ण कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। इस अंतःकरण के 4 भाग कहे गए हैं वेदों में। प्रथम अहम, दूसरा बुद्धि, तीसरा मन, और चौथा चेतन, चित्त। पहले 3 जो है यह पूर्णतः भौतिक है, अर्थात अहम का जो भाव है वह भौतिक है। बुद्धि जो है, जिसका मस्तिष्क में वास है, वह भी भौतिक है, क्योंकि उसी से संपूर्ण मस्तिष्क में क्रियाएं उत्पन्न होती है, और मस्तिष्क भौतिक है, इसलिए बुद्धि भी भौतिक होना निश्चित है।
बुद्धि में जो विचारधाराएं चलती है उसका मूल कारण मन है, क्योंकि मन में मनन होता है, विचार होता है, और इस विचार के साथ संकल्प विकल्प बनते रहते हैं। ये भी उद्गल रूप में है, अथा मन भी भौतिक है, और यह भौतिक मन बाहर की ओर दौड़ता है, क्योंकि बाहर भौतिकता है, और इंद्रियों के माध्यम से वह विश्व के संसार से जुड़ जाता है। और जब मन बहिर्मुखी ही है और वह इंद्रियों के माध्यम से सारे संदेश ग्रहण करता है, तो उसके कर्म नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। जब ये कर्म सकारात्मक होते हैं तो धीरे धीरे मनुष्य मुक्ति मार्ग के पर चलते हुए मोक्ष स्थिति प्राप्त कर सकता है। और यदि ये नकारात्मक हुए तो वे कर्म बंधों के कारण बनकर मनुष्य को संसार चक्र में आगे बांधते हुए चलते हैं, और यह श्रृंखला दीर्घ काल तक चलती रहती है। आज का विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मन में उठे प्रश्न, प्राकृतिक जिज्ञासा और मन में उठे संदेह या शंकाएं, इनको कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर इनके उत्तर, निवारण और समाधान पाएं और अपनी ज्ञान की कक्षा को बढ़ाएं। जय जिनेंद्र।